नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों जगहों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। देखिए, बड़ी खबर ये है और एक बड़ी कामयाबी चिराग पासवान को मिली है। नागालैंड में एलजेपीआर के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हो गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पार्टी टूटने के बाद चिराग पासवान के लिए यह एक पहला चुनाव था जहां पे अपनी ताकत जो है साबित करनी थी, और चिराग पासवान का जो मेहनत था वो कहीं ना कहीं रंग लाया है। नागालैंड में उनके प्रत्याशी की जीत हो गई है। दो जगहों पे जो है, त्रिपुरा और मेघालय में भाजपा की जीत हुई है। ऐसे में हम आपको बता देते हैं एक एक करके कि कहाँ पे जो है किस तरह से किसको कितना वोट आया है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की का विषय जो है चिराग पासवान के लिए है, क्योंकि एक सीट नागालैंड का जो है, कहीं ना कहीं नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने जीत ली है। तो हम आपको एक एक करके जो है बताते हैं। देखिए किस तरह से जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों की अगर बात करें नागालैंड की, तो बीजेपी को जो है 18.57% वोट मिले हैं। वहीं सीपीआई को 0%, आईएनसी को जो है 3.54%, वहीं जेडीयू को 3.26%, वहीं एलजेपीआर जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसको जो है 8.95% वोट जो है मिले हैं। इसको लेकर एलजेपीआर के प्रवक्ता सहित तमाम पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर है। तो 8.95% वोट चिराग पासवान की पार्टी ने नागालैंड में लाया है। ऐसे में देखिए कि एनसीपी को जो है 8.56%, एनडीपीपी को जो है 32.98%, जो कि एनडीए, जैसे यहाँ पे बिहार में एनडीए गठबंधन, उसी तरीके से भाजपा के साथ जो है वहाँ पे मिली हुई पार्टी है एनडीपीपी, तो उसे जो है 32.98% वोट आया है। नोटा जो है 32.0% है। उसी तरीके से एनपीपी को जो है 5.96%, एनपीएफ को जो है 6.82%, आरजेडी को 0.54%, अदर जो है 10.59% वोट अदर को मिला है। तो चिराग पासवान की पार्टी को जो है एक बढ़त मिली है। एक विधायक जो है उनके जीत सीट जीत लिए हैं। विधायक का जो नाम है हम बता देते हैं आपको, क्योंकि स्पष्ट तौर पे पार्टी की तरफ से जो है, जिस तरफ से सोशल मीडिया हैंडलर जो है उन्होंने ग्रुप में डाला है कि चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक हमारी पार्टी एक सीट जीत गई है। यानी एलजेपीआर दो सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी और एक सीट जो है जीत ली है चिराग पासवान की पार्टी ने। तो ऐसे में देखिए कि जो नाम आ रहा है सामने, हम आपको नाम भी बता देते हैं। सुखातो ए सेमा नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी थे। उन्होंने जो है ये जीत दर्ज की है। डॉक्टर सुखातो ए सेमा नाम है। तो समझिए कि बिहार में एलजेपी के टूट के बाद जो है किस तरह से चिराग पासवान अपने आप को, खुद को साबित करने के लिए लगातार प्रयासरत थे, और इस प्रयास में एक बड़ी सफलता नागालैंड में मिली है। चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट जो है जीत चुके हैं। यहाँ भी जो है, जो पार्टी चुनाव लड़ी थी 2020 में इकलौता, तो एक सीट जीत दर्ज की थी, लेकिन जो उनके इकलौते विधायक थे वो जेडीयू में चले गए थे। तो इस तरीके से अगर यहाँ की बात करें तो आने वाले दिनों में चिराग पासवान लगातार महागठबंधन पर हमलावर हैं और एनडीए के साथ में है। तो हो सकता है कि बेहतर परफॉर्मेंस जो है 2025 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है नागालैंड में जब चुनाव हुए, तीन राज्यों में चुनाव हुए, तो दो जगहों पे भाजपा की जीत हुई है और एक जगहों पे एक सीट जो है इन्होंने एलजेपीआर के प्रत्याशी ने जीती है, और बाकी सीट जो है लगभग भाजपा के पाले में ही गई है, खाते में ही गई है। तो इसको लेकर लोजपा रामविलास के दफ्तर में खुशी का माहौल है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल बिहार विधानमंडल बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो इसको लेकर सदन की शुरुआत में जो है, देखिए कि आरजेडी से अगर ये सवाल पूछा गया है कि आप लोगों के सहयोगी दल जेडीयू भी चुनाव वहां लड़ रही थी, बहुत कम वोट परसेंटेज आए हैं, इस पर जो है आरजेडी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्य के चुनाव से केंद्र के चुनाव को नहीं देखा जा सकता है। 24 में भाजपा मुक्त बिहार और देश राज्य जो है जनता जो है चाहती है। इन बयानों को देकर भाई वीरेंद्र जो है बचते नजर आए हैं। उसी तरीके से अभी जो है संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम लोगों ने दो जगहों पे चुनाव जीती है, इसकी काफी खुशी है, केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस तरह से
तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो है बर्बरता हुई है, मारपीट की घटना घटी है, जानलेवा हमला हुआ है, मौत के घाट उतार दिए गए हैं, ये काफी दुखद है। इसको लेकर हम लोग जश्न नहीं मना रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा जश्न नहीं मना पा रही है, लेकिन सरकार से, नीतीश कुमार से ये भी मांग कर रही है कि जिस तरह से बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है, उनके साथ जो है बर्बरता की जा रही है नागालैंड में, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है वहां जाकर 2 दिन पूर्व केक काटा है, और केक काटने के बाद जो है कहीं ना कहीं वहां के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उनको बधाई दी है। तो उनसे ये चीजें भी कहनी चाहिए थी कि बिहारी मजदूरों के साथ जो मारपीट की घटना घटती है वो कितनी दुखद है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि ये पूरा देश जो है सबों का है, कोई भी कहीं भी जाकर रोजगार कर सकता है। लेकिन नागालैंड में माफी चाहेंगे, तमिलनाडु में जिस तरह से बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की घटना घटी है, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार जो है उदासीन बैठी हुई है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में बड़ी बढ़त बनाते हुए एक सीट चिराग पासवान की पार्टी ने जीती है, तो इसको लेकर खुशी का माहौल है। लगातार जो है अलग अलग जगहों पे बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू है। तो जैसे ही विधानमंडल का भी सत्र चल रहा है, अंदर जो है जो नेता है अपनी अपनी क्षेत्र की समस्या रख रहे हैं। तमाम नेता विधानसभा के चेंबर में, कक्ष में, जो जहाँ पे सत्र चलता है वहां बैठे हुए हैं। तो बाहर निकलेंगे तो उनसे भी बात करने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल 2 जगहों पे भाजपा की जीत की खुशी जो है बिहार भाजपा समेत तमाम जो देश भर की भाजपा है उसमें दिख रही है। और सभी नेता जो है ये चीजें कह रहे हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वहीं लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जनता चुनेगी। बिहार में चिराग पासवान को साथ लेकर भाजपा अपने आप को आगे बढ़ा रही है। मुकेश सहनी की भी बातें आ रही है, क्योंकि उन्हें भी जो है Y+ सुरक्षा दी गई है। तो कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को भी अपने साथ लाने की कोशिश चल रही है। वहीं जीतन राम मांझी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाने की कोशिश चल रही है। RCP सिंह को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो भाजपा एक अलग टीम बनाकर जो है मजबूती से 2024 के मैदान में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। और इसका शंखनाद जो है आपने देखा कि बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, तो उसी दिन से हो गया है। तो ऐसे में तैयारियां भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर तो शुरू हो ही गई है। लेकिन अन्य जगहों पे, अन्य राज्यों में जिस तरह से त्रिपुरा और मेघालय में जीत हुई है, उस जीत को लेकर भी काफी जश्न का माहौल है। और कहा जा रहा है कि जनता ने ये एक बड़ा संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी भाजपा ही केंद्र में सरकार बनाएगी। चिराग पासवान की जहां तक बात करें तो चिराग पासवान भाजपा के साथ अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसको लेकर जिस तरह से चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई, और चिराग पासवान अब जो है जिस तरह से पहले केंद्र में रहते हुए भी भाजपा पर थोड़ा बहुत जो है हमलावर थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल शांत हैं और भाजपा के पक्ष में बोलते नजर आते हैं। ये बातें साबित करती है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चिराग पासवान भाजपा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। वे भाजपा के गठबंधन में भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। सूचना ये भी है कि चिराग पासवान निर्दलीय ही सही, लेकिन हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि वे हाजीपुर को नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं अभी वर्तमान में वे जमुई से सांसद हैं। तो कहा जा रहा है कि वहां से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़वाएंगे। तब क्या कुछ जो है आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें होती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक जगहों पे जो है LJPR लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जीत हुई है, इसकी खुशी चिराग पासवान, चिराग गुट में जो है काफी ज्यादा देखी जा रही है। पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उन्होंने पहले ही वहां पे चाहे अन्य जगहों पे चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के कहने पर पशुपति कुमार पारस ने जो है ये स्टैंड बदला है और वे पीछे हो गए हैं। चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रत्याशी उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही प्रत्याशी देने की घोषणा कर दी थी। और अभी भी एक तैयारी चल रही है कि चाचा और भतीजा को एक साथ मिलाकर जो है भाजपा मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और जीतने का जो है दमखम भरेगी। तो अभी जो है पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है लाइव जुड़ेंगे। फिलहाल हर अपडेट के लिए हमारे कलम इंडिया को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें। कोई भी खबर हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।